जो लोग भी सीएससी से आधार सेंटर लेना चाहते हैं या फिर आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, यूसीएल का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, उन लोगों को आधार सुपरवाइजर का जो है कि एग्ज़ाम देना होता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरी ए टू जेड सारे क्वेश्चन जो आपके क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको ज़रूरत है इस वीडियो को तो एंड तक देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अप्लाई करने जाते हैं सीएससी यूसीएल के लिए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो आपके पास ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो होता है सर्टिफिकेट कैसा होता है, और ये इसको लेने के लिए यानी के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे सैम्पल सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पे आपका नाम दिया गया होता है और यहाँ पे योर लेवल दिया होता है कि आप सुपरवाइजर हैं या ऑपरेटर हैं, सर्टिफिकेट नंबर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे दी होती हैं। तो इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आपको अप्लाई करना होता है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट मिल जाता है, साइन इन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। फिलहाल मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपका आधार हो उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास एक लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो मतलब वैलिड होना चाहिए और किसी भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी में पहले से ना हो। ओके, आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 18 की एज जो है वो कंप्लीट कर ली हो आधार के हिसाब से, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन के रोल पे होती है, यानी कि सुपरवाइजर के लिए अलग है और ऑपरेटर के लिए अलग है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ई आधार डाउनलोडेबल होना चाहिए, जो कि 1 मार्च 2019 के बाद जो XML इसकी फाइल होती है उसमें होना चाहिए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, ऑफलाइन EKYC का एक ऑप्शन होता है आधार की साइट पे, वहाँ से आपको XML फाइल डाउनलोड करनी है और अपना शेयर कोड उसमें बनता है। वो कैसे बनता है इसी वीडियो में बनाऊंगा, तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ों की ज़रूरत होगी। नीचे आगे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस PDF को अगर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट, रीटेस्ट फी पेमेंट, यानी कि रीटेस्ट क्या होता है, अगर टेस्ट में फेल हो गए तो आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 470.82, जिसमें 399 आपका फ़ीस है प्लस 18% GST है। अगर आप फेल हो जाते हैं, दोबारा से टेस्ट देते हैं, तो आपको 235.41 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 235 रुपये 41 पैसे, और जिसमें से 199 रुपये 50 पैसे आपका फ़ीस है और बाकी 18% GST जो है वो लगेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए। तो जो हमने PDF ओपन करा वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए आपका और क्या क्या जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। चैप्टर, मॉड्यूल नेम, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मिनट का ड्यूरेशन होगा और पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो वो आप देख सकते हैं। नीचे आपको बताया गया कि ड्यूरेशन जो होगा 110 मिनट का होगा, मतलब एग्ज़ाम जो है आपका 110 मिनट का होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 77 या इससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे और सुपरवाइज़र के लिए, और जहाँ पे आप देख सकते हैं 61 मार्क्स आउट ऑफ 76 सेल बी सर्टिफाइड एज ऑपरेटर, ये सारी चीज़ देख सकते हैं आप। ओके, अगर आपके 61 आते हैं तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए लेना चाहते हैं ऑपरेटर, तो वो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं और वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो है अप्लाई करने जाएंगे तो आपको सेंटर डालना होता है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने कहाँ जाएंगे, उसके लिए स्लॉट डिटेल आपको देखनी होती है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सबसे पहले वो डालिएगा,
फिर आपकी सिटी क्या है वो डालिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका जो भी सेंटर होगा वहाँ पे वो दिखा देगा। फिर आप किस डेट को जाना चाहते हैं वो डेट, ओके, एग्ज़ाम देने। तो जैसे कि मान लेता हूँ मैं 16 सितंबर को जाना चाहता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा किस वाले स्लॉट में जो है सीट अवेलेबल है। तो ये 9:30 से 11:30 वाले में 0 है, बाकी सब में 0। ये देखिए 1 है। ये 3:30 से 5:30 वाले स्लॉट में जो है यहाँ पे 11 की कैपेसिटी थी, 10 लोगों ने पहले से बुक कर रखा है, 1 खाली है, यानी कि मैं कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से आप अपना स्लॉट देख लीजिए। अब आप प्रिपेयर हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, आपने डिटेल्स पढ़ ली, आप प्रिपेयर हैं आप यहाँ पे आने के लिए, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चलिए रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले XML फाइल यानी कि XML फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, फिर उसका शेयर कोड यहाँ डालना पड़ेगा। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कई लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए आपको समझाते हैं XML फाइल क्या है। तो आप UIDAI गूगल पे सर्च कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट जो है uidai.gov.in, यहाँ पे जाइए, माई आधार वाले सेक्शन में जाइए। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन आधार का, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से है, ढूंढ लेते हैं हम। ये देखिए, आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC बीटा, ओके, इस पर ही आप क्लिक कर लीजिए। तो ऑफलाइन KYC ही XML फाइल होती है, वहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपना जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो आपको भर देना है। ये स्मॉल में है तो हम स्मॉल में भर देते हैं, जैसा ही दिया गया है वैसा सेम। फिर सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना, सिंपल। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं, इसमें इस आधार जो नंबर यहाँ पे मैंने डाला, इसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर जो है OTP चला जाएगा और वहाँ से हमको OTP डालना पड़ेगा। देखिए OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ चेक मोबाइल। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको OTP डाल देना है और ऊपर यहाँ पे देखिए क्रिएट अ शेयर कोड, जो कि 4 कैरेक्टर का होगा। जैसा कि यहाँ पे आपसे पूछा गया रजिस्ट्रेशन के वक्त, यहाँ पे देखिए शेयर कोड, तो 4 डिजिट का है, कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 4 4, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे आप रख लीजिए। जैसे कि मैं 5 5 4 4 यहाँ पे आपको डाल के देता हूँ, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे OTP जो आया है वो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो OTP आया है वो डाल देना है। चलिए OTP डाल के आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने OTP डाला और डाउनलोड पे क्लिक किया तो इस तरीके से एक जिप फाइल जो है डाउनलोड हो रही है। इसको मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, ऐसे ही उसमें इसको इस तरीके से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक जो फाइल है इसको मैं चूज करता हूँ, देखिए अपलोड होती है या नहीं होती है। ओके, इस तरीके से चले गए हम और यहाँ पे हमने जो शेयर कोड बनाया था वो डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो हमने बताया कि हमने जो कोड डाला था वो डाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, डेटा जो है वो ले लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे पूछा गया कि मोबाइल नंबर डालिए, जैसे कि आधार पे डाला गया है। फिर वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, फिर से OTP जाएगा, वो डालिए, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये सारा काम करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे डेटा डालते हैं तो आपका डेटा दिखाई देता है। मैं अभी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनल डेटा है, फिलहाल आपको दिखाई देगा। तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, साथ ही साथ अपना मेल ID भी आपको वहाँ पे डाल देना है और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ID पासवर्ड जनरेट हो चुका है। देखिए, कांग्रेचुलेसन्स, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका ID ये है, पासवर्ड ये है। लॉगिन करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और फिलहाल मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। आप भी इसको जो है लिख लीजिएगा किसी कागज़ पे, या फिर इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना जो ID पासवर्ड आया उससे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में जो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड था वो मांगा गया, तो वो ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए। फिर जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फिर जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो दोबारा से यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे एक सीक्रेट क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक चीज़ चूज कर लीजिए और उसका आंसर आप अपने हिसाब से दे दीजिए यहाँ पे, और फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए और दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लिया। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इस पेज में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा।
आगे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो और डिटेल्स दी गई होंगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे देना है कि आपने हाई स्कूल पास करा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपने आशा 10th पास किया, या फिर BSNL कैंडिडेट्स जो भी है आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप सुपरवाइज़र का देना चाहते हैं या फिर जो बच्चों का आधार बनाते हैं उनका देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सुपरवाइज़र ऑपरेटर पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे आपकी लैंग्वेज क्या है, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड। तो इस तरीके से देखिए कई सारे कोड आ जाते हैं। यहाँ पे आप CSC ढूंढ लीजिएगा, CSC है क्योंकि CSC से करवाना है। ओके, तो कई सारे हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ढूंढ के। चलिए मैं ढूंढ के बताता हूँ CSC कहाँ पे है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 206 नंबर पे आपको CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड इस तरीके से मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे आपको किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में आप जो है सिटी क्या रखना चाहते हैं, किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो, फिर उसके बाद में जो भी सेंटर होगा वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपकी डिटेल्स दी गई होंगी। अब नीचे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन थी वो मैंने सबमिट कर दी है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप व्यू पे अपना देख सकते हैं डिटेल्स। फिर यहाँ पे पेमेंट पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप आगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रिफ़्रेश होगा पेज। ये आपको पेमेंट डिटेल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको क्या अपना कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से या फिर किसी चीज़ से आप जो है भीम UPI से यहाँ पे अपना UPI ID डाल के जो है पे नाउ पे क्लिक कीजिए और पेमेंट हो जाएगा आपका 470 रुपये 82 पैसे का पेमेंट होगा। ओके, तो पेमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा था तो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के बाद आगे की डिटेल्स आपको इस तरीके से उसी पोर्टल में मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से था। अब आगे की कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने जो वहाँ पे स्लॉट बुक करेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए, वहाँ पे आप उससे पहले इसी में लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे। फिर जो प्रेफर्ड डेट होगी, टाइम होगा, उस डेट पे आधे घंटे पहले आप उस सेंटर पे पहुँचेंगे जो भी एड्रेस दिया होगा। वहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ तैयारियाँ करनी होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन तैयारियों का, तो आप वो भी देख पाएंगे। कुछ चीज़ें दी गई होंगी जो आप पढ़ सकते हैं। ओके, फिर मैं आगे आपको बता दूं कि वो चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम आप देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसी हिसाब से आप पास या फेल होंगे। फेल होते हैं तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और पास हो जाते हैं देन आपको आपका वेरिफिकेशन होगा, कुछ चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट कुछ दिन में आपको इसी पोर्टल से निकाल लेना है, मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो एक लंबा सा वीडियो बन गया जिसमें मैंने जितनी जानकारी आपको देनी थी वो दे दी है, और बाकी काफ़ी सारी जानकारी आपको खुद भी पढ़नी पड़ेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस साइट का, उसी साइट पे सब अवेलेबल है। यहाँ पे सैम्पल सर्टिफिकेट, सेंटर डिटेल, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो में बताना ये सब संभव नहीं है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा 25 मिनट से भी ऊपर का हो जाएगा। फ़िलहाल अभी 14 मिनट का हो ही चुका है, तो वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने सारी दे दी, फॉर्म भी भर के आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करने लगते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जस्ट आपको समझा रहे हैं, इससे लेकर हमको आप लोग कॉल मत किया करिए। हम लोग सिर्फ UTI का काम करते हैं, तो सिर्फ UTI से रिलेटेड कोई वर्क है तो आप हमें कॉल करें। व्यर्थ में अपना और हमारा दोनों लोगों का समय जाया ना करें। इससे रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट नंबर दिया गया है, सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे दी गई हैं। कई सारे लोग हम लोगों को कॉल करने लगते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं CSC का वीडियो बनाता हूँ, कई सारे लोग मुझे कॉल करेंगे जिनके पास नंबर है सपोर्ट नंबर पे, UTI PSA का सपोर्ट नंबर, उस पर कॉल करेंगे तो वहाँ पे पूछेंगे कि CSC में मेरा पेमेंट फंस गया, तो क्या हम CSC चला रहे हैं जो हम आपको पेमेंट दे पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि अगर हमसे सपोर्ट लेना तो हम सिर्फ UTI PSA का देते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, UTI PSA में आपको कोई चीज़ इशू आ रही है तो आप हमें कॉल कीजिए। सारी चीज़ों का हम यहाँ पे आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अपना और हमारा दोनों लोगों का समय ज़ाया मत कीजिएगा।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो एंड तक देखा तो आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी के साथ, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। कई सारे लोगों को नहीं पता है किस तरीके से जो है यहाँ पे सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। और उससे रिलेटेड चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाल वाला जो बटन है वो सब्सक्राइब का दबा दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर किससे कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपके कमेंट की हमें ज़रूरत है कि आपको वीडियो कैसा लगा, बोर तो नहीं हुआ आप, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो जो आपके सवाल या सुझाव के हिसाब से बना पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक करें। जय हिंद।